नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आज की इस क्लास में लेकर आई हूँ निबंध। निबंध में भी जैसे कि हमने पहली 2 क्लासेस देखी थी जिसमें हमने निबंध को पूर्ण रूप से पढ़ा था, देखा था निबंध का उद्भव विकास कैसे हुआ, निबंध की कितनी शैलियाँ हैं, किस आचार्य ने या किस समीक्षक ने किस निबंधकार को या किस निबंध को पहली श्रेणी में रखा है। इसके बाद में हमने देखा था निबंध का विभाजन, शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर निबंधों का काल विभाजन किया गया है। इसी के साथ में देखा था कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग को कहा गया है शुक्ल पूर्व युग। छायावाद का जो हमारा समय चलता है उसको शुक्ल युग कहा गया है, जिसमें आज हम बात करेंगे। इसी में बात करेंगे आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। इसके जो बाद में हम देखेंगे शुक्ल युग के बाद में जो निबंध हम देखेंगे वो देखेंगे शुक्लोत्तर युग, यानी कि शुक्ल युग के बाद से अब तक के जो निबंध संग्रह हैं या निबंध हैं उनको हम उस श्रेणी में रखेंगे। आज की इस क्लास में हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी के विषय में देखिए, जहाँ पे हमें था कि इनका हमें जन्म समय या बाकी कुछ लिखवाना है, उनका हम लिखवाएंगे, या हमने पहले लिखवा दिया है तो हम उनका नहीं लिखवाएंगे। अब जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को हमने जब हिंदी साहित्य के इतिहास की क्लासेज पढ़ी थी तो वहाँ पे भी हमने इनका पूर्ण विवरण देखा था। जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, ये सब हम देख चुके थे और इन पर इनके द्वारा जो कही गई समीक्षात्मक जो कथन थे कहे गए वो भी हम देख चुके थे। आज हम यहाँ पे सिर्फ इनके निबंधों से संबंधित बात करेंगे, निबंध संग्रह, उनमें संकलित निबंध और साथ ही में इनकी जो शुक्ल जी के द्वारा जो उनके निबंधों में कही गई महत्वपूर्ण कोटेशन है यानी कि कथन है, हम उनको पढ़ेंगे। किस निबंध से लिया गया है ये भी विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज की ये जो क्लास है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी पर ही डिपेंड है। पूरी क्लास में रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों को इतना विस्तृत आप पढ़ेंगे कि मुझे नहीं पता आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन मेरा जहाँ तक प्रयास है मैं आपको बहुत ही विस्तृत पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं शुक्ल युग में। शुक्ल युग यानी कि यहाँ पे जो समय आएगा आपका 1920 से 1940 का, आपने जब काल विभाजन देखा था तो उसमें देखा था। बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल जी की। रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध के मूर्धन्य हस्ताक्षर हैं, यानी कि निबंध साहित्य में ये बहुत उच्च कोटि के निबंधकार हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे रामचंद्र शुक्ल जी की चिंतामणि। इनकी जो संग्रह है चिंतामणि जो निबंध संग्रह है ये 4 भागों में इनका निकला हुआ है। ठीक है, किस भाग में कितने निबंध हैं ये भी हम देखेंगे, होगा थोड़ा विस्तृत, तो आगे जाके जो इनके महत्वपूर्ण निबंध हैं उनके कथन भी हम देखेंगे। तो इसमें जो चिंतामणि है इसमें भाग 1 का जो संपादन है वो स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। बाकी का जो संपादन है वो अलग अलग संपादकों ने किया है। ठीक है, तो चिंतामणि रत्न के रूप में है, यानी कि जो रामचंद्र शुक्ल जी ने देखिए अनेक रचनाओं को रत्न कहा है। ठीक है, जिसे आपका बिहारी सतसई हो गई, पद्मावत हो गई, इस तरह की रचनाओं को, अनेक रचनाओं को रत्न कहा है। लेकिन यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी की जो चिंतामणि है वो चिंतामणि रत्न है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि किसने कहा है, लेकिन इतना मिला है कि इसको चिंतामणि रत्न कहा गया है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस रचना को चिंतामणि रत्न कहा गया है। हो सकता है कि वहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध रखे हुए हों और एक संग्रह रखा हुआ हो। ठीक है, तो जो चिंतामणि नाम से इनका 4 भागों में संपादन हुआ है उसको चिंतामणि रत्न कहा गया है। रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, इन्होंने गद्य के विषय में क्या लिखा है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि अगर जो गद्य साहित्य है हमारा, यानी कि उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, ठीक है, ये यानी कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, जो गद्य है वो आप ये नहीं कहेंगे कि गद्य सिर्फ लेखक ही लिखते हैं, क्योंकि कवियों ने भी
गद्य साहित्य लिखा है, जैसे कि आप रामचंद्र शुक्ल जी को ही देख सकते हैं, या भगवती चरण वर्मा हैं, और भी अनेक रचनाकार हैं जिन्होंने उपन्यास कहानियाँ भी बहुत अच्छी लिखी हैं। जयशंकर प्रसाद जी को आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो शुक्ल जी का कहना है कि यदि जो गद्य साहित्य है वो कवियों या लेखकों की कसौटी है, यानी कि माना जाता है कि उनको वही लिख सकते हैं, तो निबंध गद्य की कसौटी है। तो गद्य की कसौटी किसे कहा गया है? निबंध को। आप इस कथन से सभी परिचित हैं। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। देखिए, ये कथन तो कई बार बन चुका है प्रश्न कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। हो सकता है कि एक्सपर्ट की दृष्टि थोड़ी सी और आगे जाए, आगे तो जाती ही है। आपकी दृष्टि से हमारी दृष्टि आगे जाती है, और हमारी दृष्टि से भी हो सकता है थोड़ी सी एक्सपर्ट की आगे चली जाए। लेकिन फिर भी जितना प्रयास होता है कि जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है वहाँ पे आपको टू द पॉइंट हम मतलब अंडरलाइन करा देते हैं, कह देते हैं कि ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। आप उसको जो भी आपका हो, कोई मार्क करना है या हाईलाइट करना है, आप कर लिया कीजिए नोट्स में। तो यहाँ से भी कथन बन सकता है। कथन क्या बनेगा कि भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है, ऐसा किसने कहा है, या निबंधों के संबंध में ऐसा किस आलोचक ने कहा है? तो ये हैं आपके रामचंद्र शुक्ल जी। निबंध संग्रह में यदि बात करें तो पहला संग्रह है इनका विचार विधि। विचार विधि का जो समय है 1930 है। इसमें इनके द्वारा जो रचित है 1912 से 1919 ईस्वी के जो निबंध हैं वो इनके संकलित हैं। किसमें? विचार विधि में। इसके बाद में बात करते हैं दूसरे नंबर पे काव्य में अभिव्यंजनाबाद। काव्य में अभिव्यंजनाबाद निबंध संग्रह है इनका, 1935 में इसका प्रकाशन हुआ। इस संग्रह में साहित्य सम्मेलन, इन्होंने साहित्य सम्मेलन इंदौर, ठीक है, इंदौर अधिवेशन में साहित्य परिषद के सभापति पद से दिया गया वक्तव्य है। यानी कि इन्होंने, रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर में जो इन्होंने भाषण दिया था, कहने का मतलब है जो भाषण दिया था, वक्तव्य यानी कि जो भाषण दिया था, उसका संकलन है किसमें? काव्य में अभिव्यंजनाबाद। ठीक है, 1935 का इसका समय है। बात कर लेते हैं यहाँ पे आके अब चिंतामणि। चिंतामणि की यदि बात करें तो चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 1 का जो प्रकाशन हुआ है 1939 ईस्वी में हुआ है। इसके संपादक रामचंद्र शुक्ल जी थे। देखिए, यहाँ से आपको महत्वपूर्ण, यहाँ से प्रश्नों की महत्वपूर्णता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न बनेगा वो ये तो प्रश्न बनेगा ही कि किस संग्रह में कितने निबंध है। यहाँ से ये भी प्रश्न बनता है, सरल प्रश्न अगर उसको बनाना होगा, कि किस भाग का संपादन किसने किया है। ठीक है, जिसे नामवर सिंह जी ने भी किया है, आगे देखेंगे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने भी किया है। तो चिंतामणि भाग 1 1939 जो भाग 1 है उसका प्रकाशन सिर्फ, उसका जो संपादन है वो सिर्फ आपके रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। और इस संग्रह में कुल 17 निबंध संकलित हैं। रामचंद्र शुक्ल जी के चिंतामणि भाग 1 में 17 निबंध संकलित हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17 निबंधों में 17 के 17 नहीं लिखेंगे, जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण है हम उन्हीं को लिखेंगे। ठीक है, अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, बात कर रहे थे हम चिंतामणि भाग 1 की। थोड़ा सा इसमें एक और तथ्य था कि चिंतामणि भाग 1 पहले विचार विधि नाम से, जो हमने अभी आपका देखा था 1930 वाला विचार विधि नाम से 1930 में प्रकाशित हुआ था, तथा इसी का
परिमार्जित रूप भाग 1 है। किसका भाग 1 है, कंफ्यूज ना होइएगा, तो यहाँ पे चिंतामणि भाग 1 है। ठीक है, निबंध देख लेते हैं जो चिंतामणि भाग 1 में निबंध संकलित है। तो पहला है उत्साह, दूसरा है श्रद्धा भक्ति जो परीक्षा उपयोगी है, तीसरा है आपका करुणा, चौथा है ईर्ष्या, पांचवा है आपका लोभ और प्रीति, लोभ और प्रीति। छठे नंबर पे देखें तो घृणा, घृणा। सातवें नंबर पे भय, आठवें नंबर पे तुलसी का भक्ति मार्ग, नवे नंबर पे बात करें तो काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था। 10वें नंबर पे यदि बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, 11वें नंबर पे बात करें तो मानस की धर्मभूमि, मानस की धर्मभूमि। 12वें नंबर पे यदि बात करें तो कविता क्या है, इसी में बात कर लेते हैं 13वें नंबर पे लज्जा और गिलानी। ये इनके महत्वपूर्ण निबंध हैं। चिंतामणि भाग 1 में जो संकलित 17 निबंध हैं उनमें से हमने 13 निबंध जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण थे वो पढ़े हैं। बात कर लेते हैं चिंतामणि भाग 2। चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 2 का प्रकाशन 1945 ईस्वी में हुआ है, 1945 ईस्वी में। इसका जो संपादन कराया है वो कराया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। संपादक में आप लिख लीजिएगा, संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की यदि बात करें तो इसमें 3 निबंध संकलित हैं। इसमें 3 निबंध संकलित हैं इनके। ठीक है, पहला है काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में प्राकृतिक दृश्य। दूसरे नंबर पे है काव्य में अभिव्यंजनावाद। देखिए अभी आपको कंफ्यूजन होगा लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तीसरे नंबर पे है काव्य में रहस्यवाद। काव्य में रहस्यवाद। इसके बाद में चिंतामणि भाग 3। चिंतामणि भाग 3 की बात करें तो 1983 ईस्वी में। संपादक के रूप में यदि देखते हैं तो संपादक हैं आपके डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह। ठीक है, और इस संग्रह में शुक्ल जी के 21 निबंध संकलित हैं। ठीक है, इसी के साथ में बात कर लेते हैं चिंतामणि भाग 4। चिंतामणि भाग 4 की यदि बात करें तो 2002 में इसका संपादन हुआ है,
2002 ईस्वी में। संपादनकर्ता कौन है? द्वय है, तो कुसुम चतुर्वेदी। कुसुम चतुर्वेदी व ओम प्रकाश सिंह। ओम प्रकाश सिंह इसके संपादक हैं। बात करें तो इस संग्रह में 47 निबंध संकलित हैं। निबंध संकलित हैं। प्राण तत्व दूसरे नंबर पे है, निद्रा रहस्य तीसरे नंबर पे बात कर लें, धर्म और विकासवाद। जो महत्वपूर्ण है वही लिखना है, धर्म और विकासवाद। फोर्थ नंबर पे है, आकाश का नीला रंग। ये था आपका इनका निबंध संग्रह। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात कर रहे हैं हम आपके रामचंद्र शुक्ल जी की। चिंतामणि भाग 1 पहले जो था वो विचार वीथी नाम से 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये हम पहले संग्रह देख चुके थे। जो काव्य में अभिव्यंजनावाद हमने देखा था, वो भी बाद में। इनके जो संपूर्ण निबंध हैं वो चिंतामणि नाम से संकलित हुए थे। ये हमने बताया था आपको 4 भागों में। ठीक है, तो 1930 में ये प्रकाशित हुआ था तथा इसी का परिमार्जित रूप भाग 1 है। यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या किया था कि 1912 से 1919 के बीच के जो उनके निबंध थे उनको पहले तो प्रकाशित कराया विचार वीथी नाम से। उसके बाद में विचार वीथी में ही कुछ और निबंध बढ़ा के उन्होंने आपके चिंतामणि भाग 1 में संकलित करा दिया था। ठीक है, इसमें जो निबंध संकलित थे 17, उनमें से हम देख रहे हैं जो परीक्षा उपयोगी है, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, ईर्ष्या, लोभ और प्रीति, घृणा, भय, तुलसी का भक्ति मार्ग, काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मानस की धर्म भूमि, कविता क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसके कथन भी बनते हैं। और ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा आयोजित कराई जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके पाठ्यक्रम में भी ये सम्मिलित है। कविता क्या है? 13वां है लज्जा और ग्लानि। ठीक है, तो ये जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण निबंध थे जो भाग 1 में संकलित थे चिंतामणि के, वो हमने यहाँ पे नोट करवाए हैं। बात करते हैं चिंतामणि भाग 2 की। चिंतामणि भाग 2 का जो संपादन हुआ है 1945 ईस्वी में। संपादक थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और इसमें इनके 3 निबंध संकलित हैं। काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में अभिव्यंजनावाद, काव्य में रहस्यवाद। ठीक है, इसी के साथ में चिंतामणि भाग 3 की बात कर लेते हैं। यहाँ से संपादक को आपको ध्यान रखना है किसने किसका संपादक किया है। तो चिंतामणि भाग 3 की यदि बात करें तो 1983 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। संपादक के रूप में डॉक्टर नामवर सिंह सामने आते, यानी कि चिंतामणि भाग 3 का जो संपादन कराया था वो डॉक्टर नामवर सिंह ने कराया था। इस संग्रह में शुक्ल जी के द्वारा रचित कुल 21 निबंध हैं। ठीक है, तो 21 निबंध इसमें है। ठीक है, 3 निबंध आपके इसमें है। ठीक है, 17 भाग 1 में है। यहाँ पे हमने 17 की बात की है। और इसके बाद बात करते हैं चिंतामणि भाग 4 की। चिंतामणि भाग 4 का जो संपादन हुआ है वो या प्रकाशन जो हुआ है वो 2002 ईस्वी में हुआ है। इसका जो संपादन कराया है वो दुआ संपादकों ने कराया है, यानी कि कुसुम चतुर्वेदी व ओम प्रकाश सिंह ने इसका संपादन कराया है भाग 4 का। कब? 2002 में। इसमें शुक्ल जी के कितने निबंध संकलित हैं? तो 47, जिसमें जो महत्वपूर्ण है प्राण तत्व, निद्रा रहस्य, धर्म और विकासवाद, आकाश का नीला रंग। ठीक है, तो ये थे इनके निबंध से संबंधित
जो संकलन था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखते हैं इनके संबंध में एक दो तत्व, तथ्य और उसके बाद में कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण कथन। चलिए देखिए, जितना परीक्षा उपयोगी है आपसे कुछ नहीं बचाया जाता है, ठीक है। अगर आपको ये क्लास पहली बार मिल रही है तब आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। दूसरी बात, यदि आपको कोई और जानकारी लेनी है बैच या किसी अन्यत्र उसकी, तब आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कविता क्या है। कविता क्या है? सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में सबसे पहले सरस्वती पत्रिका में 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसी के साथ में बात करते हैं शुक्ल जी का प्रथम निबंध। शुक्ल जी का प्रथम निबंध साहित्य शीर्षक से सरस्वती पत्रिका में 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसी के साथ में बात करते हैं कथनों की, महत्वपूर्ण कथन। पहला है, इस पुस्तक में मेरी अंतर्यात्मा। इस पुस्तक में मेरी अंतर्यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि। ये बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर, पर हृदय को भी साथ लेकर। और ये जो कथन है, ये कथन है इनके चिंतामणि भाग 1 की भूमिका से। चिंतामणि भाग 1 की भूमिका से, ठीक है। कई बार प्रश्न बन जाता है कि किससे, तो वहाँ पे चिंतामणि चारों रूप में रखी रहेगी, तो भाग 1 की भूमिका हो सकता है विकल्प में रहे, ठीक है। दूसरा है कि भक्ति धर्म की, भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। और ये जो कथन है ये भाव और मनोविकार से, भाव और मनोविकार निबंध से है। बात कर लेते हैं, उत्साह एक यौगिक भाव है।
उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें साहस और आनंद का मेल रहता है। और ये जो कथन है ये उत्साह निबंध से है। ठीक है, इसी के साथ में बात करते हैं कर्म में आनंद अनुभव करने वालों ही का नाम कर्मण्य है। और ये जो कथन है ये भी उत्साह निबंध से लिया गया है। आगे बात कर लेते हैं कि कर्ता से बढ़कर, देखिए जो आप पढ़ चुके हैं, परीक्षाओं में आ चुके हैं, वो तो आप कहीं से भी नोट कर लेंगे, या बाकी जो परीक्षा उपयोगी है वही कराए जा रहे हैं। कर्ता से बढ़कर कर्म का स्मारक दूसरा नहीं। ये है श्रद्धा भक्ति निबंध से। आगे बात कर लेते हैं, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ये जो कथन कहा है ये भी श्रद्धा भक्ति निबंध से है। इसी के साथ में बात कर लेते हैं, क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। और ये जो कथन कहा है ये है क्रोध निबंध से। इसी के साथ में एक और है, क्रोध वैर का आचार या मुरब्बा है। ये भी क्रोध निबंध से है। आप लिखिएगा, प्रेम एक ही कोटि की दो सत्ताओं का योग है। प्रेम एक ही कोटि की दो सत्ताओं का योग है। ये जो आपका है ये लोभ और प्रीति। चलिए, यहाँ पे आपका जो रामचंद्र शुक्ल जी का संपूर्ण निबंध साहित्य है ये कंप्लीट हुआ। जितना परीक्षा उपयोगी था आपको यहाँ पे करा दिया गया है। जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में स्पष्ट करते हैं तथ्यों को। चलिए, कविता क्या है? ये जो निबंध है इनका बहुत चर्चित है। सबसे पहले ये सरस्वती पत्रिका में 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। शुक्ल जी का जो प्रथम निबंध है या कहें पहला निबंध है वो है साहित्य। और ये किस में प्रकाशित हुआ था? सरस्वती पत्रिका में 1904 ईस्वी में। ठीक है, महत्वपूर्ण कथन है इस पुस्तक में, मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं, यानी कि जो उथल पुथल होती है, मनोवैज्ञानिक है प्रदेश है। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर। ठीक है, यहाँ पे बुद्धि और हृदय की जब बात आएगी तो कामायनी पे आप ना जाइएगा। ठीक है, हालांकि वहीं से उनको ये सूझा है को साथ लेकर चिंतामणि भागे की भूमिका में उन्होंने ये कथन लिखा है।
दूसरा है भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। भक्ति जो है वो धर्म की रसात्मक अनुभूति है, यानी कि जब हम किसी की भी भक्ति करते हैं, ठीक है, यानी कि ईश्वरीय रूप में, तो वो हमारे उस धर्म की हमें अनुभूति कराती है कि हम इस धर्म के हैं। जैसे कि अगर आप आर्य समाज की तरह आप अपनी दिनचर्या बना लेते हैं या उसके भक्ति में लग जाते हैं, तो आपको लगेगा कि हम आर्य समाजी हैं। यदि आप एक तरीके से देखा जाए तो यदि आप ये ईसाई धर्म को मानने लगते हैं, आप चर्च जाते हैं या उसकी तरह प्रे करते हैं, ठीक है, तो आप को महसूस होगा कि हम ईसाई हैं। जैसा कि कुछ लोग धर्म परिवर्तन भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा है शुक्ल जी ने भाव और मनोविकार में कि भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, कि जो भक्ति है, हम जिस प्रकार की भक्ति करेंगे हमें उसी प्रकार के रस की अनुभूति होगी, उस धर्म की अनुभूति होगी। अगर हम हिंदू हैं, कल यदि हम क्या कहते हैं अपना धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम संप्रदाय में चले जाते हैं और हम नमाज अदा करते हैं, बाकी सब चीज़ें करते हैं, तो हमें फिर मुस्लिम धर्म के होने का अनुभूति हमें होने लगती है, मुस्लिम धर्म के होने की अनुभूति हमें होने लगती है। ये शुक्ल जी ने कहा है भाव और मनोविकार, क्योंकि ये भाव भी है, क्योंकि हमें भाव आ रहा है, और ये हमारे एक मन का विकार भी है, ठीक है, यानी कि भाव और मनोविकार निबंध से कहा है। आगे कह रहे हैं कि उत्साह एक यौगिक भाव है। उत्साह जो है एक यौगिक है, मिला हुआ भाव है, जिसमें किसका योग रहता है? साहस और आनंद का मेल रहता है। ये कहा है शुक्ल जी ने, उत्साह निबंध से कथन लिया गया है। आगे है कर्म में आनंद अनुभव करने वालों ही का नाम कर्मण्य है। कर्म में जो आनंद का अनुभव करते हैं उनका जो नाम है उनको ही कर्मण्य कहते हैं। ये कहा है उत्साह निबंध में। कर्ता से बढ़कर कर्म का स्मारक दूसरा नहीं है। देखिए, कर्ता से बढ़कर जो कर्म का स्मारक है वो दूसरा नहीं है, क्योंकि कर्ता ही कर्म करता है, ठीक है। ये कहा है श्रद्धा भक्ति निबंध में। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ये भी श्रद्धा भक्ति निबंध में कहा है, क्योंकि श्रद्धा और प्रेम के योग का ही नाम भक्ति है, यानी कि श्रद्धा होगी। प्रेम से जब हम किसी आस्था में, किसी भी भक्ति में या किसी भी कार्य में जब हम लीन रहते हैं तो उसे भक्ति कहते हैं। आगे है कि क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। क्रोध जो है वो शांति भंग करने वाला एक मनोविकार है, मन का विकार है। क्रोध निबंध से ये लिया गया है। प्रेम एक ही कोटि की दो सत्ताओं का योग है। जो प्रेम है वो एक ही कोटि की दो सत्ताओं का योग है, लोभ और प्रीति निबंध से लिया गया है। क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। इसका सीधा सीधा है कि देखिए, कहा जाता है कि यदि आप क्रोधित हैं, ठीक है, तो क्रोधित होके आप अनैतिक जो कार्य करेंगे उससे कठिन होगा आपको क्रोध को पी जाना, ठीक है। हालांकि मेरे अंदर ये क्षमता नहीं है, अगर आप में से किसी के अंदर हो तो बताइएगा, लेकिन मेरे अंदर ये क्षमता नहीं है। क्रोध को पीना बहुत कम मैंने सीखा है, लेकिन अब प्रयास करती हूँ फिर भी, लेकिन नहीं हो पाता। तो ये है आपके रामचंद्र शुक्ल जी से संबंधित जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण कथन थे उनके निबंधों से, ठीक है। तो अभी की जो क्लास है वो हम यहीं तक रखेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में शुक्ल युग के अन्य निबंधकारों के साथ में। तब तक के लिए हाँ, यदि आपको कोई अन्य जानकारी लेनी है बैच से संबंधित, टेस्ट से संबंधित, क्योंकि हमारी टेस्ट सीरीज भी चलती रहती हैं, तो नेट की टीजीटी पीजीटी, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया कॉन्टैक्ट नंबर है 9568802463, ठीक है। आप इस पे कॉल कर सकते हैं जो भी आपको एनी इन्फॉर्मेशन चाहिए टेस्ट सीरीज या फिर क्लास के संबंधित या बैच से संबंधित, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो हम पढ़ा रहे हैं उससे विस्तृत हमारी जो क्लासेज हैं वो और भी विस्तृत चलती हैं, क्योंकि यहाँ पे जितना विस्तृत है उससे और भी विस्तृत वहाँ पे हमारे लिए है, आपके लिए है। तो यदि आप को कोई भी जानकारी लेनी है तब आप इस नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है आप कॉल कर सकते हैं। तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।